हेलो गाइस, दिस साइड रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज 4cc। 4cc को लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, कैसे होता है, क्या होता है, बहुत सारे डाउट है। तो आज की वीडियो के अंदर हम 4cc के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्यों जरूरी है, कैसे करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वो सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि 4cc क्या होता है, कैसे होता है, मुश्किल है, आसान है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो ले चलता हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो व्हाट इज 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन। देखो, 4cc को हम एक्टिव क्वालिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है जिसके जरिए हम थोड़ा सा काम करके कंपनी कंपनी को दिखाते हैं, और उससे हमें क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, कितनी जल्दी आपकी ग्रोथ होती है। वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है। सो सीसी, आपको सबको पता ही होगा कि सीसी क्या होते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि देखो, हमारी कंपनी ने सारे प्रोडक्ट को पॉइंट दे रखे हैं। जिस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रहेगा उसके पॉइंट भी ज्यादा रहेंगे, जिस प्रोडक्ट के प्राइस कम रहेंगे उसके पॉइंट भी कम रहेंगे। इन छोटे छोटे पॉइंट को कलेक्ट करने के बाद एक सीसी बनता है। जैसे कि एक एलोवेरा जेल का एग्जांपल है, उसके 102 पॉइंट है। तो अगर एक बोतल के 102 पॉइंट है तो 10 बोतल के कितने हो गए जी? 1020 पॉइंट। तो 1000 पॉइंट जब आपकी आईडी में कलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मिलते हैं 1cc। जब आप अपनी आईडी में 2000 पॉइंट कलेक्ट कर लेते हो तो आपको मिलते हैं जी 2cc। तो ऐसे ही जो 4cc होता है वो 4000 पॉइंट पे होता है। बट आपको ये 4000 पॉइंट अपने पर्सनल आईडी में नहीं करने हैं। वो कैसे करने हैं वो आपको मैं आपके बताता हूँ। सारे ऑप्शन बताऊंगा, जो आपको इजी लगे आप उस वे से अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन को डन कर सकते हैं। सो 4cc होता क्या है, इसको हम बोलते हैं जी 1+3। ठीक है, 1+3 कैसे है कि 1cc आपने अपने पर्सनल आईडी पे डालना होता है, और 3cc आपने आपने जो नई ज्वाइनिंग करवाई है उनकी आईडी में एक एक सीसी डलवाना होता है। चाहे आप उनके दो दो सीसी डलवा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं जी 1+3। एक सीसी आपने अपनी आईडी में डाला, और बाकी के 3cc आपने न्यू ज्वाइनिंग के, जो आपने जो डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करवाई है ना, उन ज्वाइनिंग में आपने 3cc उनसे करवा दी। चाहे आपने 500 पॉइंट करके 5-6 लोगों से डलवा दिया, चाहे उन्होंने एक एक सीसी कर लिया, वो कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी 1+3। टोटल हो गया जी 4cc एक्टिव। इसको बोलते हैं जी एक्टिव क्वालिफिकेशन। ठीक है, 1cc आपकी पर्सनल आईडी में, और 3cc आपने जो नई ज्वाइनिंग करवाई है उनसे। तो आपका एक 1+3 एक्टिव हो जाता है। इसको बोलते हैं जी एक्टिव क्वालिफिकेशन। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1cc आपने खुद डाला, और 1cc आपने जो नई ज्वाइनिंग करवाई है डायरेक्ट में, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। और 2cc एक और बंदे ने किया, तो नीचे मतलब टोटल मिला के आपके डायरेक्ट में 3cc होने चाहिए। 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ज्यादा होएगा तो उसका ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। बट मिनिमम आपका 4cc कंप्लीट होना चाहिए। 1cc पर्सनल आईडी में, ठीक है, और 3cc न्यू डायरेक्ट जो आपकी ज्वाइनिंग है। तो आपके ये 4cc एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे भी हो सकते हैं। पहले मैंने 3 लोगों का बताया है ना डायरेक्ट में, कि अगर वो लोग एक एक सीसी डाल लेते हैं और 1cc आपने डाल दिया तब भी 4cc हो गया। अगर आपकी दो न्यू ज्वाइनिंग आई है डायरेक्ट में, एक ने 2cc किया और एक ने 1cc किया, तो ऐसे भी आपका 1+3 एक्टिव हो जाता है। तो अब 1cc पर्सनल क्या होता है, मतलब कि आपने अपनी आईडी पे 1cc के पर्सनल की परचेजिंग करनी होती है। ठीक है, और 3cc जो डायरेक्ट में लगे हैं आपकी, जिन्होंने आपके डायरेक्ट में ज्वाइनिंग की है, तो उनकी अपनी पर्सनल आईडी पे परचेजिंग होती है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या सर हमें बार बार प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, सो देखो, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है ना, बहुत सारी अनदर जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो ना फॉरएवर के जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस ओनर है, सॉरी। ठीक है, तो उनको वो टारगेट करती हैं, उनको नेगेटिव करते हैं कि फॉरएवर के अंदर तो पूरी टीम से इनकम लेने के लिए आपको 1+3 एक्टिव करना पड़ता है, आपको बार बार वहां से प्रोडक्ट बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब आपको 1cc के प्रोडक्ट अपनी आईडी पे डालने होते हैं, और 3cc आपको
टीम से निकालनी होता है, डायरेक्ट वाले से। तो बहुत सारे लोग ना टारगेट करते हैं कि आपकी फेवरेट कंपनी में तो बार बार प्रोडक्ट बाय करने पड़ते हैं, आप हमारी कंपनी में आ जाओ, है ना। हम तो दोबारा आपसे प्रोडक्ट बाय करने के लिए नहीं बोलेंगे, दोबारा पैसे लगाने के लिए नहीं बोलेंगे। देखो यार, एक चीज मुझे बताओ, बिजनेस का रूल क्या होता है। आपने मान लो कि दुकान डाली है, चाहे आपने मोबाइल की शॉप ओपन की है, चाहे आपने कपड़ों की शॉप ओपन की है। पहले मुझे एक चीज बताओ, आप मान लो 1 लाख रुपए के कपड़े लेके आते हो, जब आप उसको बेचोगे तभी देना आप, मान लो आपने उनको 2 लाख में बेच दिया, तभी आपने 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। तो आपके सारा स्टॉक खत्म हो गया, राइट। अगले महीने फिर से 1 लाख रुपए के कपड़े लेके आओगे, ठीक है, 1 लाख का सामान फिर से लेके आओगे, फिर अगले महीने बेचोगे। ऐसे ही होता है बिजनेस, राइट। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट भी आपके पास खत्म नहीं होगा, जब आपके पास स्टॉक खत्म होगा तब भी आप नया स्टॉक लेके आएंगे, है ना। तो एक जेन्युइन बिजनेस होता है ये, ठीक है। अब लोगों को, कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर हम तो दोबारा बार बार प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते। यार एक चीज मुझे बताओ, क्या मार्केट से हर महीने कोलगेट, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, स्किन केयर, पर्सनल केयर, बहुत सारी चीजें हर महीने बाय करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो उन्होंने कभी आपको पैसे कमाने का मौका दिया है? बताइए मुझे। क्या वो वहां से बार बार परचेजिंग करके आपको पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। बट वही प्रोडक्ट अगर आप यहाँ से बार बार बाय कर रहे हैं, तब आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं। तो लग से खर्चे तो कुछ नहीं आ रहा। जो पैसा आपका मार्केट में जा रहा था, वही पैसा आपका यहाँ पे जा रहा है। समझ रहे? अगर आपको अपनी आईडी से नहीं भी डालने, तो उसका आइडिया मैं आपको आगे देता हूँ, ठीक है। तो आप अपनी आईडी में 1 सीसी के प्रोडक्ट डालते हो हर महीने, और डायरेक्ट में आप अगर 3 नई ज्वाइनिंग्स करवाते हैं, तो आपका 4 सीसी एक्टिव हो जाता है। अगर वो भी अपने डायरेक्ट में एक एक दो दो 3 3 सीसी डाल लेंगे, तो आपका 4 सीसी एक्टिव हो जाता है। मतलब डायरेक्ट में आपके 3 सीसी एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, चलो ये भी साइड में कर दो। अगर लोगों का, अगर आपका ये भी डाउट है कि नहीं जी हम तो बार बार परचेजिंग नहीं कर सकते, देखो, अगर मैनेजर लेवल तक आप ये नहीं भी करते, तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब डायरेक्ट में न्यू ज्वाइनिंग करवाएंगे, उनसे तो आपका पैसा तब भी आएगा, ठीक है। ये इससे क्या होता है, कौन कौन सा आपको इंसेंटिव मिलते हैं वो आपको मैं आगे बताता हूँ। बट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये 4 सीसी होता है, इसको एक्टिव करने के क्या बेनिफिट होते हैं। अगर आप इसको नहीं भी करते, तब भी कोई इश्यू नहीं है, उसमें से कुछ इंसेंटिव, कुछ बोनसेस आपको तब भी मिलते हैं। अगर आप मैनेजर तक नहीं भी करते हो, तब भी कोई इश्यू नहीं। अब एक एग्जाम्पल है, अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, आप मान लो कि जॉब करते हो 20,000 रुपए की, ठीक है। अब आप घर से बाहर जाते हो जॉब करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपका 100 रुपये या 200 रुपये का किराया भी लगता होगा जॉब पे जाने के लिए, आने जाने का। अगर आपको 200 रुपये किराया लग रहा है जॉब पे आने जाने का, तो महीने का कितना हुआ? 6,000। मतलब हर महीने 6,000 रुपये लगा के कमा कितना रहे हो? 20,000। बचा कितना? क्योंकि 6,000 तो आपके किराए में निकल गया, है ना। तो बचा कितना? 14,000। तो आप हर महीने 6,000 लगा रहे हो 14,000 कमाने के लिए। बताइए, क्या वहां पे बार बार पैसा नहीं लग रहा? बट हमें यहाँ पे दिखता है कि यार यहाँ पे बार बार प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे। तो आपको जॉब के अंदर वो चीजें क्यों नहीं दिख रही? अगर आपका किराया 100 रुपये भी लग रहा है, तो महीने का कितना होगा? 3,000। 3,000 आप इन्वेस्टमेंट करते हो हर महीने, बार 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 जॉब के अंदर किराए किराया आपका लग रहा है जो आने जाने में, तब जाके आप 17,000 का प्रॉफिट कमाते हो। क्यों भाई? वो भी, वहां पे भी तो पैसा लग रहा है ना। तो पैसा हर जगह लग रहा है। बट यहाँ पे ना, वही, अगर आप 8-10 हजार के प्रोडक्ट बाय कर रहे हो हर महीने, ठीक है, अपनी, उससे आपकी फैमिली हेल्दी होएगी, ठीक है, आप हेल्दी रहोगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से हेल्दी हो, आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ना, ये आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, जिससे आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, क्योंकि लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड पैसा ही होता है, ठीक है। सो अगर आप ये चाहते कि नहीं, मैं तो तब भी नहीं कर सकता कि नहीं, मुझे अपनी आईडी से प्रोडक्ट डालने ही नहीं है, नहीं भी डालने, तो उसका आपको आगे आइडिया देता हूं मैं, ठीक है। आप क्या करो, 10 एलोवेरा के 10 कस्टमर बना लो, ठीक है। एलोवेरा के ओनली कस्टमर बना लो। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि एक एलोवेरा के 102 पॉइंट है, ठीक है। और 10 कस्टमर अगर आपने बना लिए एलोवेरा के ओनली, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसी चीज है, हर महीने खत्म होगा, हर महीने बंदा आपके पास आएगा, और हर महीने वो आपकी आईडी में पॉइंट कलेक्ट होंगे। अगर आपने 10 एलोवेरा की बोतल के
कस्टमर बना लिए 10, तो 1 सीसी आपका हो गया। तो उनको आपने अपनी पर्सनल आईडी से बाय करके दोगे ना उनको आप, तो आपको तो 1 सीसी रिटर्न हो गया। आपकी जेब से क्या लगा? कुछ भी नहीं। समझे? बट एक चीज आप ये भी दिमाग में बिठा लो, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि प्रोडक्ट बेच के भी कभी कोई अमीर नहीं होता। ये चीज आप समझ लो। प्रोडक्ट बेच के ना तो कभी कोई अमीर हुआ है ना कभी होगा। वो सिस्टम से होता जो टाइम लीवरेज का कंसेप्ट होता है। डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप चेक करो कि टाइम लीवरेज क्या होता है। ठीक है? एक सिस्टम होता है, उससे बंदा पैसा कमाता है, उससे अनलिमिटेड पैसा कमाता है। प्रोडक्ट बेच के वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। बट आपको मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप अपनी आईडी पे भी 1 सीसी का प्रोडक्ट बाय नहीं करना चाहते हर मंथ, तब आप क्या करो जी, 10 कस्टमर बना लो एलोवेरा के ओनली। बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास। आपने 5 कस्टमर भी बना लिए जो आपसे 3-3 हज़ार रुपये प्रोडक्ट हर महीने ले रहे हैं, तब भी आपका 1 सीसी हो जाएगा। तो उनको आपने अपनी आईडी से 1 सीसी के प्रोडक्ट डाल के उनको दे दिए, अपने 5 कस्टमर को दे दिया, आपकी आईडी पे 1 सीसी जनरेट हो गया। ठीक है? तो आपकी जेब से तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि आपने अपनी आईडी से प्रोडक्ट बाय करके उनको दिया। ठीक है? आपकी जेब से कुछ नहीं लगा। और देन 3 सीसी आप अपनी टीम से लोगे जो आपने डायरेक्ट में किया, तो देन आपका 4 सीसी एक्टिव हो गया। अब इनसे आपको क्या बेनिफिट होता है 4 सीसी एक्टिव करने से? ठीक है? सबसे पहले तो आपका रिटेल प्रॉफिट। देखो यार, जो एक एलोवेरा है ना, उसका एमआरपी 2,000, अराउंड 2,000 है। ठीक है? तो जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लेते हो ना, तब आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है? तो अराउंड 600-700 रुपये आपको एक एलोवेरा की बोतल से बचेगी। समझे रे? 600 रुपये आपको, क्योंकि आप तो उनको एमआरपी पे दोगे। आपको तो वो एलोवेरा की बोतल 1200 या 1300 की पड़ेगी, जब आप 2 सीसी कर लेते हो, जब आपका लेवल हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है? तो आपको जो एलोवेरा का जो प्राइस है वो तो आपको 1200-1300 रुपये का पड़ेगा। बट दोगे तो आप कस्टमर को एमआरपी पे ही ना। आपको, आपने 1300 का लिया, आगे कितने का दिया? 2000 का। तो आपने वहां पे 700 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर लिया एक बोतल से। और 10 बोतल का कितना हो गया जी? 7,000। इसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। ठीक है? तो 7,000 आपने कस्टमर से ही जनरेट कर लिया। आपकी जेब से क्या लगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कस्टमर हर मंथ आपसे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, और वो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है 30%। तो 30% जो मार्जिन है वो आपका है। ठीक है? उसके बाद 30% आपको डिस्काउंट ऑलरेडी मिलता है हर प्रोडक्ट के ऊपर। मैंने आपको बताया अगर आपको पर्सनल भी यूज करना है तो 30% डिस्काउंट में आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैशबैक भी आता है। समझ रहे हो? जो आपने अपनी पर्सनल आईडी से प्रोडक्ट बाय किया है, ठीक है, उसमें भी आपको कैशबैक भी आएगा उसमें। जो अब सब सब लेवल पे अलग अलग होता है। ठीक है? किसी पे 5% है, किसी पे 8 है, किसी पे 10 है। ठीक है? सब लेवल पे अलग अलग रहता है, बट वहाँ पे कैशबैक भी आता है। ठीक है? और आपको वॉल्यूम बोनस मिलता है अगर आप 4 सीसी एक्टिव करते हो ना, तो आपको पूरी टीम का पैसा आता है। आपके डायरेक्ट में मान लो 4-5 लोग काम कर रहे हैं, उनके नीचे भी 5-6 लोग काम करें, उनसे नीचे नीचे जितने भी लोग हैं, सारी टीम का मिला के जितना भी टर्नओवर जनरेट होता है, तो उसका, उसको बोलते हैं जी वॉल्यूम बोनस। सारी टीम ने जितना भी मिला के टर्नओवर जनरेट किया, काम किया, उसकी भी परसेंटेज का आपको प्रॉफिट मिलता है। सब अलग अलग इंसेंटिव भाई। और आपको बूस्ट बोनस भी मिलता है जब आप 4 सीसी एक्टिव करते हो। ये सारे बेनिफिट्स है 4 सीसी करने की। 4 सीसी की क्या पावर है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई सबको। ठीक है? मतलब ये कह सकते हो कि अगर आपका खर्चा एक जगह पे 10,000 का आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे जो बिजनेस है उसमें आप खर्चा सिर्फ हर महीने 10,000 का कर रहे हो। उसी 10,000 खर्च करने के बाद कोई बंदा उसमें 30,000 भी कमा रहा है, कोई 50,000 भी कमा रहा है, कोई 1 लाख भी कमा रहा है, कोई 2 लाख भी कमा रहा है। खर्चा सिर्फ उतना ही है, 10,000 का। बट अगर आपको वो किसी दुकान के अंदर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करना है ना, तो वहां पे आपको 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मतलब 5 लाख रुपए का पहले आपको सामान लेके आना पड़ेगा, देन आप उसमें 10 लाख का बेचोगे। और यहाँ पे तो बेचना तो कुछ भी नहीं है। वो कस्टमर बनाना ना बनाना आपकी मर्जी है। समझ रहे? सो जैसे कि अगर आप अकेले पर्सन, यहाँ पे ये आप हो, अगर आप अकेले ओनली 4 सीसी का बिजनेस करके दे रहे हो, ठीक है जी, 4 सीसी का। अब एक चीज मुझे बताओ, आपको पता है कि जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हमें 2 सीसी आते हैं।
हमें 20 सीसी करने के लिए कितने लोगों का 2 सीसी करवाना पड़ेगा, मतलब कितने लोगों को हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा? बताइए कितने लोगों का बनाना पड़ेगा जी? 10 लोगों का। जब हम 10 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करवाएंगे, उनका 2 सीसी डन होगा। एक बंदा जब 2 सीसी कर रहा है, तो 10 लोगों का हो गया जी 20 सीसी। समझ रहे हो? बट अगर आप यहाँ पे हो, आप ओनली 4 सीसी का बिजनेस दे रहे हो अकेले, ठीक है, आप अकेले 4 सीसी का बिजनेस दे रहे हो, तो देन अगर आप हो, आपकी टीम में 5 लोग हैं, वो 5 लोग भी 4 4 सीसी का बिजनेस दे रहे हैं, तो आपके कितने हो गए जी? 20 सीसी। बताइए, दोनों में हुए 20 सीसी है, दोनों में। बट फर्क कहाँ पे आया है? यहाँ पे आप 10 लोगों के साथ 20 सीसी का बिजनेस जनरेट कर पा रहे हो, पर यहाँ पे ओनली 5 लोगों के साथ ही आप अपना 20 सीसी का बिजनेस जनरेट कर पा रहे हो। समझ रहे हो? मतलब कम लोगों के साथ कम मेहनत करके प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर सकते। ये होती है जी 4 सीसी की पावर। ठीक है, अब बताता हूँ आपको 4 सीसी की पावर क्या होती है। मान लो आप हो, ठीक है, आपकी डायरेक्ट में 5 लोग काम कर रहे हैं, आपके 5 बिजनेस पार्टनर है, आपकी आपकी 5 लोगों की टीम है, उनके नीचे लोग काम कर रहे होंगे, है ना, उनके भी नीचे बहुत सारी टीम है। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब एक बंदा 4 सीसी का बिजनेस दे रहा है, ठीक है, एक बंदा 4 सीसी का बिजनेस दे रहा है। जैसे आपको पता है कि 2 सीसी के लिए कम से कम एक पर्सन जो होता है वो 30,000 का टर्नओवर जनरेट करके देता है, 30,000 का टर्नओवर जनरेट करके देता है। ठीक है, 2 सीसी के लिए। तो आपका 2 सीसी के लिए 30,000 हो गया, और 4 सीसी के लिए कितना हो गया जी? 60,000 का टर्नओवर। ठीक है, 60,000 का टर्नओवर हो गया 4 सीसी के लिए। नहीं ज्यादा, तो आप खुद अपने कैलकुलेटर निकालिए कि अगर एक बंदा 60,000 का बिजनेस दे रहा है, 60,000 का टर्नओवर करके दे रहा है, तो 15 लोगों का कितना होगा? ठीक है, एक बंदा 60,000 का टर्नओवर करके दे रहा है, तो 15 लोगों का कितना होगा? वो जितना भी निकलेगा उसका आप 3% निकाल लो, क्योंकि 3% अगर मान लो आप सुपरवाइजर लेवल पे हो। ठीक है, अब आज के टाइम पे कंपनी ने सुपरवाइजर लेवल बहुत इजी कर दिया है। ठीक है, पहले 25 सीसी पे होता था, अब आप 10 सीसी में भी कर सकते हैं। अगर उसके बारे में डिटेल चाहिए तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुपरवाइजर लेवल अब आसान हो चुका है करना। राइट। सो अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, ठीक है, अब आपने 4 सीसी किया, आपकी टीम में 10 लोग हैं या 15 लोग, वो सभी आपको 4 4 सीसी का बिजनेस दे रहे हैं। टोटल मिला के एक बंदा आपको 60,000 का टर्नओवर दे रहा है, तो 15 लोगों को देखो, कैलकुलेट करो कितना हो गया। उसका 3% निकाल लो, क्योंकि 3% आपको वॉल्यूम बोनस मिलता है। ये आपकी पहली इनकम। ठीक है, जितना कभी आपकी पूरी टीम ने मिला के टर्नओवर जनरेट किया, उसका 3% आपको मिलेगा, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे काम कर। उसके बाद, ठीक है, ये आपको समझ में आया? उसके बाद जो आपके डायरेक्ट में, जो आपने एक ज्वाइनिंग करवाई है चाहे 2 ज्वाइनिंग करवाई है ना, वो 3 सीसी याद है ना, जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। ठीक है, उनसे 33% 5% बूस्ट बोनस, टोटल कितना हो गया जी? 38%। तो 30% प्रॉफिट आपको उनसे भी आना है, जो आपके डायरेक्ट में मान लो आपने 2 ज्वाइनिंग करवाई है, उनको 2 2 सीसी करवाई है, तो 38% प्रॉफिट आपको उनके उनसे भी आएगा। तो जितना आपका 3% निकला है, ठीक है, उसमें आप 1 सीसी पे, सॉरी 2 सीसी पे होता है, 2 सीसी होता है 30,000 में, उसका 38% निकालो कितना हुआ। ठीक है, जितना आपका 3% वॉल्यूम बोनस लेगा वो उसके अंदर आप ऐड कर दो, 38%। ये आपकी सेकेंड इनकम। राइट। और तीसरी इनकम हो जाएगी जी आपका 8% पर्सनल बोनस, पर्सनल कैशबैक, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पर्सनल आईडी से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, तो उसका आपको कैशबैक भी आता है, तो 8% आपको कैशबैक भी आना है। तो अगर एक एलोवेरा की बोतल का प्राइस 2,000 है, उसका आप निकालो, आप 8% कितना होता है। आपने 1 सीसी डाला है, 1 सीसी कम से कम आपका 12 13 हजार का टर्नओवर होता है, तो आप उसका निकालो 8% कितना हुआ, तो अब ये भी ऐड कर लो। ठीक है, तो ये आपको मैंने सिर्फ 3 बोनसेस बताए, 3 इंसेंटिव बताए। बहुत सारे इंसेंटिव, बहुत सारे बोनसेस मिलते हैं ओनली 4 सीसी एक्टिव करने से। ये पावर है जी 4 सीसी एक्टिव करने की। अगर मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप मैनेजर लेवल तक 4 सीसी एक्टिव नहीं भी करते तब भी कोई इशू नहीं है।
तब भी आप जो डायरेक्ट में न्यू ज्वाइनिंग्स करवाएंगे उनका पैसा आपको तब भी आना है। ठीक है। सो ये पावर है, बहुत सारी चीजें हैं, इसको समझो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए फोर्सेस करना बहुत इजी है, कुछ लोगों के लिए फोर्सेस करना बहुत टफ है। बाकी डिपेंड करता है कि चीजों को हम कैसे ले रहे हैं। समझ रहे हो? आई होप कि आज आपको क्लियर हो चुका होगा कि फोर्सेस क्या होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं फोर्सेस एक्टिव क्वालिफिकेशन। बस आपको ओनली हर मंथ फोर्सेस खुद करना है, और फोर्सेस करना सिखाना अपनी टीम। बस 1 सीसी पर्सनल और 3 सीसी न्यू ज्वाइनिंग के साथ। सिंपल। वही चीज आपने टीम में गाइड करना है आपने, वही चीज आपने टीम में सिखानी है। ठीक है। इससे क्या होगा कि हम कम लोगों के साथ ज्यादा टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। ज्यादा टर्नओवर जनरेट होगा तो हमारा ज्यादा प्रॉफिट भी जनरेट होगा, और इससे हम वो सारे इंसेंटिव, सारे बोनसेस क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे जाके हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। और 1 सीसी जो आपकी पर्सनल आईडी पे है, वो चाहे आप खुद अपने लिए बाय कर लो, ये आप 10-12 कस्टमर बना लो, क्योंकि उनको भी आप अपने आईडी से ही बाय करके उनको दोगे। है ना? तो आपका तो पैसा लगा नहीं, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बाय किए वो आपने उनको दे दिए, उनसे पैसे ले लिए, तो आपका पैसा वापस आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और वैसे भी यार, इतने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इतने हेल्दी प्रोडक्ट है, सबसे पहला बंदा खुद ही यूज करना चाहेगा। हर बंदा चाहेगा कि मैं खुद हेल्दी रहूं, मेरी फैमिली हेल्दी रहे। है ना? तो बाकी आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। आप चाहे थोड़े बहुत 2-4 हज़ार के खुद यूज करो हर महीने, कोई इशू नहीं है। बाकी आप कस्टमर बना सकते हो। ठीक है। बाकी सेलिंग करने की भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है। कस्टमर कैसे बनाया जाता है वो भी आप सीख सकते हो। और बाकी मैं रिपीट कर दे चुका हूँ पहले ही कि सेलिंग करके भी बहुत बंदा अमीर नहीं होता। अगर कोई मेरी इस वीडियो पे आया, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि पता नहीं हमें प्रोडक्ट सेलिंग करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट सेल करके कोई नहीं अमीर होता भाई। और ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ना फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री बेचने का काम है। अगर बेचने का ही काम होता तो फॉरएवर लिविंग ने सलमान खान से एडवर्टाइज करवा देनी थी। सलमान खान ने एक बार बोलना था, मेरी सेहत का राज ये एलोवेरा है। कंपनी के प्रोडक्ट बिकने लग जाते। समझ रहे हो? बस कंपनी का एक मोटिव है कि हमारे थ्रू एक सेल्स जनरेट हो रही है, हमारे थ्रू एक टर्नओवर जनरेट हो रहा है, तो उससे हम प्रॉफिट कमाएंगे, हम अमीर होंगे, हम पैसे कमाएंगे। वो लोग कमा भी रहे हैं। ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज 4 सीसी, 4 सीसी क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स